In the previous lecture, we already completed the first question of the chapter number 2, and the question is the meaning of economic growth. And the second question, that is the definition of the economic growth, and as per the Professor Hansen and Simon Kuznets. And the next sub question, that is the limitation of the concept of economic growth. तो उस टाइम हम उस लेक्चर में देख लिया था कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ की हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ रिलेट्स टू द डेवलप्ड कंट्री, लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं कि यूएसए। एंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कौन सी कंट्री के साथ रिलेटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो जो डेवलपमेंट है वो इंडिया जैसे जो भी डेवलपिंग कंट्री उनके साथ रिलेटेड है, एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेवलप कंट्री है उस कंट्री के साथ रिलेटेड है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो ग्रोथ की जो यहाँ पे हम कंसेप्ट की बात करें तो ज़्यादा वो वाइडर कंसेप्ट नहीं है, नैरो कंसेप्ट है एज अ कम्पेयर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे हमें पता था कि पूरा जो ग्रोथ है वो पूरे का पूरा ग्रोथ, दैट इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि ग्रोथ का जो कंसेप्ट है पूरा डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड था। यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर, जो आज हम डेवलपमेंट में वो देखने वाले हैं। अब हम समझो कि आगे की बात करें कि जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारी जो रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम, दोनों इनकम हमारी क्या होती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती थी। एंड उससे क्या होता था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें तो उनकी जो एबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा था। और वहाँ पे आगे की हम बात करें तो द सप्लाई ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी टेंड्स टू इंक्रीज, लीडिंग टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन रियल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, जो यहाँ पे रिपीट ही हो रहा था। अब जो आगे था कि डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो प्रोफेसर हैंसन एंड साइमन कुजनेट्स, तो दोनों ने अलग अलग कुछ डेफिनेशन दी थी, वो भी हमने समझ ली थी। जहाँ पे हम फिर से समझ लेते, रिवाइज कर लेते कि प्रोफेसर हैंसन ने क्या कहा था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू द रेट ऑफ द नेशनल इनकम और राइज इन द टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, और लिखा है या तो हमारे जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विस का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड जो साइमन कुजनेट्स की हम बात करें तो वहाँ पे लिखा है कि लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज नोन एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि कंट्री की जो कैपेसिटी है फॉर द सप्लाई द इकोनॉमिक गुड, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे 4 लिमिटेशन थी हमारे पास, तो वहाँ पे फर्स्ट वन दैट इज़ द ओनली टेक द क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो हमें पता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे दोनों चेंज हो गए। सेकेंड दैट इज़ कि यहाँ पे हमारी इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन और साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, दोनों इनकम हमारी इंक्रीज होगी, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है वो रिमेन्स एज अ बिफोर, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगी, वहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं। एंड द थर्ड दैट इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरो एंड डेपिक्स ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। यानी कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो नैरो कंसेप्ट है। एंड द फोर्थ पॉइंट दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। यानी कि वेलफेयर ऑफ पीपल को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड अब जो आगे हमारा आज का जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं पहले। तो हमें पता था कि ज़्यादातर जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रिलेट कर रहे हैं डेवलपिंग नेशन के साथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दैट इज़ द डेवलपिंग नेशन, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपिंग नेशन में होगा। और जो ग्रोथ था वो हमें पता है कि डेवलप नेशन, एग्जाम्पल हमारे पास थे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो डेवलपिंग कंट्री में होता है। तो हमें पता है कि हमें वर्ल्ड की हम बात करें तो यहाँ पे एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, तो ज़्यादातर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है,
क्योंकि एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में ज़्यादातर जो कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड नेशन है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कंटिन्यूअस टू अचीव इकोनॉमिक वेल बींग, यानी कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यू प्रोसेस है फॉर द अचीवमेंट ऑफ द वेल बींग। एंड हेंस द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ अ वेरी वाइड मीनिंग विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो हमने आगे समझा था ये पॉइंट को कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो वेरी वाइड मीनिंग यानी कि वाइड कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है। एंड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उनके अंदर ही ग्रोथ, जो हमने आगे मीनिंग देख लिया, प्लस वेलफेयर एंड प्लस इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये तीनों के एडिशन होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एंड द नेक्स्ट पैरा दैट इज द even in economic development there is a increase in the real national income and real per capita income, but economic development is not just about quantitative changes but also take the qualitative changes। तो हमने वहाँ पे आगे ही देख लिया था कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ था कि ग्रोथ के अंदर सिर्फ जो चेंज हुआ था वो क्वांटिटेटिव ही चेंज था, लेकिन जो हम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे दोनों चेंज हो गए, यानी कि क्वालिटेटिव एंड सेकेंड वन दैट इज़ द क्वांटिटेटिव चेंज। यानी कि ग्रोथ के अंदर सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है दैट इज़ द क्वांटिटेटिव, एंड डेवलपमेंट के अंदर दोनों चेंज हो गए। तो हमने देखा था कि ग्रोथ होता है जो डेवलप नेशन में होता है लाइक यूएसए, तो वहाँ पे समझो कि इनिशियल स्टेज में सबसे पहले डेवलपमेंट का स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ही डेवलपमेंट का स्टेज कंप्लीट होगा और ग्रोथ का यहाँ पे स्टेज हो जाएगा, तो वहाँ पे जो क्वालिटेटिव चेंज है ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस टाइम कंप्लीट हो गया होगा जो क्वालिटेटिव चेंज है। तो अब यहाँ पे सिर्फ इनकम ही इंक्रीज होने वाली है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होने वाला है इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सिर्फ क्वालिटेटिव चेंज है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर दोनों चेंज हैं और जो ग्रोथ है वहाँ पे सिर्फ एक चेंज दैट इज़ द क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस हो रही है। ग्रोथ के अंदर सिर्फ हमारी इनकम ही इंक्रीज हो रही थी, और डेवलपमेंट में हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी और साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी होंगे, यानी कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी चेंजेस, यानी कि जब समझो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, एंड अलोंग विद द इकोनॉमिक प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी टू। यानी कि हमें पता है कि ज़्यादातर जो सोशल स्ट्रक्चर की हम बात करें कि हमारा कंट्री जब अंडर डेवलप है तब वहाँ पे सोसाइटी में ज़्यादा अनइक्वालिटी होती है। तो जैसे जैसे समझो कि हमारी कंट्री डेवलप स्टेज पे होगी, या तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तब वहाँ पे हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे सोशल स्ट्रक्चर अगर चेंज होगा तो हमारा जो इनकम का स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल इनकम ऑल्सो अंडरगोज अ चेंज, यानी कि नेशनल इनकम का भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नेशनल इनकम डिक्रीजेज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का इन द टोटल नेशनल इनकम वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम पता है कि जब समझो कि हम बिफोर इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जो इनिशियल लेवल है वहाँ पे ज़्यादातर जो भी पॉपुलेशन हमारी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। तो हमारी जो ज़्यादातर हमारी जो नेशनल इनकम थी वो कौन सा सेक्टर में से आ रही थी, दैट इज़ द एग्रीकल्चर। अब जैसे समझो कि हमारा कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो जो भी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर।
तो सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्री में जो भी पॉपुलेशन शिफ्ट होगी तो एग्रीकल्चर में हमारी इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी एंड इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर में हमारी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे जो नेशनल इनकम का स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले हम एग्रीकल्चर में से ज़्यादा कमा रहे थे, अब हम इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर में से ज़्यादा कमा रहे हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो इनकम का स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, चेंज। पहले हम ज़्यादा एग्रीकल्चर में से कमा रहे थे और अब हम ज़्यादा कमा रहे हैं, दैट इज़ द सर्विस सेक्टर, एंड सेकेंड वन दैट इज़ द इंडस्ट्री सेक्टर। एंड द डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर गेट एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर। तो जो हमें पता है कि ज़्यादातर डिसगाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, या तो हम उनका जो दूसरा नाम बोल सकते हैं कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो है डिसगाइज या तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिल रही है। कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिडन एम्प्लॉयमेंट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर समझो कि कोई भी ज़्यादा एम्प्लॉय अगर हम ला रहे हैं तो उससे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यानी कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि समझो कि कोई भी फिक्स हमारा लैंड का एरिया है, एग्रीकल्चर फार्म। अब इस फार्म के अंदर समझो कि 4 पीपल काम कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हम यहाँ पे इतना ही एरिया है, 4 लोग काम कर रहे हैं। अब समझो कि हम एक लेबर का एडिशन कर रहे हैं, अब यहाँ पे हो जाते 5। तो जो यहाँ पे लैंड का एरिया है वो तो उतना है, लेकिन वहाँ लैंड के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और 5 हो गई। तो हम पता कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में जो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वहाँ पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो लैंड का एरिया है, हमारा एग्रीकल्चर फार्म का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो तो सेम ही है। जब 4 लोग थे तब भी उतना था, और जब 5 आ गए तब भी उतना है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने वाली नहीं है। तो ये जो हम एक लेबर का एडिशन कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐड हो या तो ना हो, कोई फ़र्क पड़ रहा नहीं है। तो उनको हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे हमारा देश समझो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई भी कंट्री के अंदर होता है, तो जो ये हिडन एम्प्लॉयमेंट है कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है एग्रीकल्चर में, वो लोग एग्रीकल्चर में नहीं जाएंगे, बल्कि कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे सर्विस सेक्टर या तो इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे उन लोगों की इनकम इंक्रीज़ होगी, और एग्रीकल्चर में से हमारी इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू विच टाइम एंड मनी इज़ सेव। तो हमें पता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमारा टाइम एंड मनी दोनों सेव होंगे। एंड न्यू सीड्स आर इनोवेटेड एज अ रिजल्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग या तो पर्टेनिंग टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन का जो भी चेंजेस है, या तो हम न्यू सीट्स लेकर आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर होगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो भी चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट, द पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी फॉल्स ड्यू टू सच अ सिस्टमेटिक चेंजेस। तो जैसे हमारा कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे होगा कंट्री के अंदर, तो जो पॉवर्टी है एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये सब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ होंगे, और साथ साथ जो इनइक्वालिटीज़ है वो भी डिक्रीज़ होगी। इनइक्वालिटीज़ यानी कि हमें ज़्यादातर पता है कि इनकम में इनइक्वालिटीज़ होती है। कोई ए बंदे की इनकम समझो कि 5000 है और जो बी है उनकी है 1 lakhs। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी दिख रही है कि यहाँ पे सिर्फ वो 5000 ही कमा रहा है और जो बी बंदा है वो 1 lakhs रुपीज़ कमा रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द इनइक्वालिटी। तो जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटीज़ फॉल्स ड्यू टू सच अ सिस्टमेटिक चेंजेस, यानी कि वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मीनिंग था दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंप्लीट हो रहा है। एंड वी गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन की हम बात करें तो हमारे सामने 3 अलग अलग इकोनॉमीज है। उसमें फर्स्ट वन दैट इज़ द माइकल टोडेरो, सेकेंड वन दैट इज़ द GM मेयर, एंड लास्ट वन दैट इज़ द मैकलॉक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है माइकल टोडेरो, सिंपल एक डेफिनेशन दी हुई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, यानी कि सिंगल प्रोसेस नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा प्रोसेस होती है, मल्टी प्रोसेस होती है, दैट इज़ द मल्टी डायमेंशनल। तो माइकल टोडेरो ने तो सिंपली यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है। जो सेकंड है दैट इज़ द GM मेयर।
तो जीएम मेयर ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ सच अ प्रोसेस in which there is a no increase in the population living below poverty line। यानी कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, उनके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो भी लोग गरीब है, पुअर है, उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं यहाँ पे, बल्कि क्या होगी, कम होगी। And the distribution of income does not further increase the inequalities, and there is a continued rise in the real per capita income of country for a long period of time। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दो ही हमें यहाँ पे टर्म्स याद रखने की। फर्स्ट दैट इज़ द बिलो पोवर्टी लाइन। तो यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट होने वाला नहीं कि बिलो पोवर्टी लाइन के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनकी संख्या में कोई बढ़ावा नहीं होगा। एंड सेकेंड दैट इज़ द इन इक्वालिटी, यानी कि इन इक्वालिटी में हमने एग्जांपल देखा था कि जो लोग गरीब है वो गरीब ही रह जाते हैं और जो लोग रिच मैन या तो जो अमीर लोग हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से यहाँ पे जो इन इक्वालिटी, अब ऐसा नहीं होगा कि नॉट फर्दर इंक्रीज इन इक्वालिटी, यानी कि जो लोग गरीब है वो गरीब रह जाते हैं और जो लोग अमीर है वो अमीर बनते हैं, ऐसा अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होगा नहीं। ये किसने बोला है? दैट इज़ द जीएम मेयर। तो दोनों की यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो रही है। दैट इज़ द फर्स्ट वन माइकल टोडेरो। सिंपल है कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। जीएम मेयर, दो कंडीशन याद रखनी है, बिलो पॉवर्टी लाइन में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी संख्या में कोई बढ़ावा नहीं होगा, दैट इज़ द इंक्रीज नहीं होगी। सेकेंड, इन इक्वालिटी भी इंक्रीज नहीं होगी। एंड द लास्ट वन दैट इज़ द मैक्लब। तो मैक्लब ने जो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस which increase the factor of production and create changes in the in the technique of production, due to which per capita income continues increase and the standard of living continues rise irrespective of whether population remains constant or increase। तो यहाँ पे सिंपल ही है कि जो भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पता है कि चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फर्स्ट वन दैट इज द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनियर। कि वहाँ पे जो फैक्टर है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी एंड उससे जो हमारी पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड तो उससे हमें कोई रिलेशन नहीं रखता है कि जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है या तो इंक्रीज। तो इस पॉइंट का यहाँ पे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि हमें पॉपुलेशन को ध्यान में नहीं रखना है कि पॉपुलेशन कांस्टेंट है कि इंक्रीज। सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे चेंज हो गए उससे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी एंड उससे हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज। ऐसा किसने बोला है? दैट इज़ द मैक्लब। तो यहाँ पे हमारे सामने तीन अलग अलग इकोनॉमिस्ट। फर्स्ट वन दैट इज़ द माइकल टोडेरो, सिंपल मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। जो थर्ड वन जीएम मेयर, तो दो कंडीशन, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो भी लोग हैं उसमें कोई बढ़ावा नहीं होगा। सेकंड दैट इज़ द इनइक्वालिटी भी इंक्रीज नहीं होगी। एंड लास्ट वन दैट इज़ द मैक्लब। तो मैक्लब ने बोला है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे एंड उससे हमारी जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वो भी चेंज होगी, तो हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी एंड उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कोई पॉपुलेशन के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू फ्रेंड।